अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन जियोग्राफी में हम रिवाइज जो कर रहे हैं वो टॉपिक है प्लेट्स, टेक्टोनिक्स एंड मूवमेंट्स। इट इज़ रिलेटेड दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट वर वंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मैस। कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि हमारे पास जो इस वक्त कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं वो कभी एक ज़माने में सिंगल मैस थे। दे डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स, और कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स की वजह से वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स वर अटैच्ड विद वन अनदर। और मिलियंस ईयर्स पहले, बिफोर यानी उससे पहले की बात है कि ये तमाम कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक दूसरे के साथ अटैच थे। सो देयर वॉज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। सो ये जो सिंगल एक कॉन्टिनेंट था, यानी ये तमाम 7 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अटैच होने की वजह से जो एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट दिखाई देता था तो उसे हम कहते थे पेंजिया। ग्रेजुअली दिस बिग कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, प्लेट्स, विच गॉट द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स। और आखिरकार ये जो कॉन्टिनेंट, बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट्स था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, प्लेट्स में डिवाइडेड हो गया, और इस तरह हमारे पास अब प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स जो मौजूद हैं 7, तो वो वही कॉन्टिनेंट एक जो है डिवाइड हुआ है। 7 major tectonic plate. From 1960, the geographers started using 2 new terms for the exterior composition of Earth after getting new information about the surface of the Earth. 1960 में न्यू इन्फॉर्मेशन ज़मीन के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में जानने के लिए उन्होंने, जियोग्राफर्स जो थे, उन्होंने 2 नई टर्म्स जो थी वो इस्तेमाल की थी। द न्यू टर्म्स आर लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। और वो जो न्यू 2 टर्म्स रखी गई थी उनमें से एक टर्म को लिथोस्फीयर कहा जाता था और दूसरी को एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सॉलिड अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। लिथोस्फीयर जो थी वो अर्थ सरफेस के ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी क्रस्ट, उसके ऊपर, क्रस्ट के ऊपर, एंड सॉलिड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल के ऊपर मुश्तमिल थी। कि यानी अगर हम देखें तो लिथोस्फीयर जो थी वो कौन सी हिस्से के लिए इस्तेमाल होती थी सरफेस के, कि एक वो जो क्रस्ट वाला पोर्शन है और दूसरा मेंटल का जो अपर वाला पार्ट जो था उसके ऊपर। अंडर लिथोस्फीयर देयर इज़ अ सॉफ्ट लेयर ऑफ रॉक्स नोन एज एस्थेनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे एस्थेनोस्फीयर्स कहा जाता है। लिथोस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 7 मूविंग पार्ट्स कॉल्ड एज प्लेट्स। और लिथोस्फीयर जो है वो डिवाइडेड है 7 मूवमेंट करते हुए पार्ट्स में, जिन्हें हम प्लेट्स भी कहते हैं। द बिग प्लेट्स ऑफ क्रस्ट आर फॉलिंग। और जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट की वो ये हैं: पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, रूशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। बच्चों, ये जो एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर 2 टर्म्स का आ रहे हैं, हमने देखें आप, ये अगर लेड पेंसिल में मैंने एक लाइन लगाई हुई है, ये सबसे बीच वाला हिस्सा अर्थ का वो है कोर। फिर उसके बाद ये एक लाइन जा रही है और ये है हमारी लाइन मेंटल की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा हिस्सा जो है वो मेंटल है। मेंटल में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ये मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रा की हुई है, ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं अपर मेंटल, नीचे वाली लेयर को लोअर मेंटल। और ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो क्रस्ट का है, यानी ये जो हमने लाइन ड्रा की है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा पोर्शन क्रस्ट का है। अब लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं? अपर मेंटल। ये अपर मेंटल जो है उसकी लेयर है, और क्रस्ट की लेयर, यानी ये हाफ मेंटल की और पूरी क्रस्ट की लेयर जो होगी वो कहलाएगी लिथोस्फीयर। और लोअर मेंटल और ये कोर जो है ये सारे का सारा कहलवाएगा एस्थेनोस्फीयर। यानी जियोग्राफर जो थे या उन्होंने 2 जो टर्म्स इस्तेमाल की वो ये थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा 7 मेजर प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।